अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक साजिद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और प्रोग्राम पाकिस्तान हम और आप। जी नाज़रीन, हमारा मकसद सिर्फ आवाम के जो मसाइल हैं उनको उजागर करना, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो इदारे हैं उनके वर्क को उजागर करना, उनके वर्क के ऊपर थोड़ी सी तनकीद भी करना ताकि वो काम बेहतर हो। और आपको पता है कि हम कानूनी हवाले से भी हमारे साथ यहाँ लीगल टीम भी बैठती है, लोगों के जो मसाइल हैं उनको उस मसाइल का हल भी बताते हैं और आगाह करते हैं कि किस तरह उन कानूनी पेचीदगियों से बचना चाहिए, उन जराइम से, उन एक्टिविटीज़ से बचना चाहिए। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं चौधरी अब्दुल रऊफ साहब, जो सीनियर तजिया निगार हैं, सीनियर साफ़ी हैं और मुल्तान में साफ़त में इनका एक बड़ा एक अपना मकाम है, अपना एक वज़न है। दूसरे हमारे मेहमान वकास तारिक साहब एमरा मीडिया ग्रुप से भी ताल्लुक़ रखते हैं और सीनियर तजिया निगार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमें ज्वाइन किया। पैरा फोर्स मुल्तान के अंदर भी काम कर रही है, पूरे पंजाब के अंदर काम कर रही है। मोहतरमा मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने पैरा फोर्स बनाई, उन्होंने तमाम डीसी साहिबान को हुक्मनामे दिए, उन्होंने कहा नजायज़ तजावुज़ात के हवाले से आप लोग एक्शन लें और जो लोग गैर कानूनी तौर पर लोगों की प्रॉपर्टीज़ पर काबिज़ हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, उनके खिलाफ एक्शन लें, पर्चे दें, उनके कब्जे वागुजार करवाएं और आवाम को और मुतासरीन को रिलीफ दें। जो सब कैसे देख रहे हैं आप इन चीज़ों को? क्या वाकई ऐसा हो रहा है, आवाम को रिलीफ मिल रहा है या सिर्फ सोशल मीडिया और बातों की और मीडिया की स्क्रीनों की हद तक है? जी, काफ़ी हद तक तो यही होता है देखने में कि मीडिया के हद तक ही जो है लोगों को मामलात जो है देखने को मिलते हैं। लेकिन जो कि लास्ट अभी सेशन में डिप्टी कमिश्नर वसीम आमिर सिंधु साहब जो थे, अभी वो ट्रांसफ़र हुए, उन तक तो वो ख़ास ऐसी एक्टिविटीज़ देखने में नज़र नहीं आई थी। और उसके बाद जो नुमान सदीक नए डिप्टी कमिश्नर आए हैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस से, अभी उन्होंने चार्ज संभाला है और अभी हम देखते हैं कि वो किस अंदाज से इस चीज़ को साथ लेकर चलते हैं। अच्छा, कमिश्नर साहब को कैसे देख रहे हैं? डीसी साहब का अपना मतलब काम का एक ग्राउंड होता है, लेकिन कमिश्नर साहब क्योंकि पूरे मुल्तान जोन को देख रहे होते हैं, खानेवाल को भी देख रहे हैं, व्याडी को भी देख रहे हैं, लोधरा को भी देख रहे हैं, उस हवाले से देखें कि और मुल्तान में तो चलो जैसे आपने कहा कि काम की वो इशू नज़र नहीं आई, लेकिन दूसरे अजला में क्या सूरत हाल है? जी, कमिश्नर साहब जो है ना वो माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। अभी मैं चले थोड़ा सा किसी और साइड पर चले जाते हैं, जैसे कि सैदावाला बाईपास पे वाटरटाउन रोड पे बेसिस एवेन्यू बिल्कुल बनने जा रहा है, बड़ा अच्छा उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो हम हर दूसरे दिन देखते हैं कमिश्नर साहब सुबह दोपहर शाम वहाँ पर होते हैं, नजर आते हैं को लेकर खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उनकी ये मॉनिटरिंग लेवल आप देख सकते हैं कि वो अपने एक प्रोजेक्ट के अंदर किस कदर जो है ना वो सीरियस है, किस कदर वो एक्टिव है, और बाकी ज़िला में भी वो डेफिनेटली इसी तरह वर्क कर रहे हैं कि जैसे उन्हें करना चाहिए। वकास साहब, आप बताइएगा पैरा फोर्स के हवाले से, क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पर चीज़ें देख रहे होते हैं, आप पैरा फोर्स की और हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है, कारपोरेशन है, एमडी है, तमाम की एक्टिविटी को आप कवर भी कर रहे होते हैं। तो पैरा फोर्स का जो इकदाम था मरीम नवाज साहबा के हुक्म के मुताबिक कि बाज़ारों को खुला किया जाए, लोगों को आने जाने का जो रास्ता है वो क्लियर हो, रेडी जो माफिया है उसको एक साइड पर कवर किया जाए, उनका भी रोजगार मुतासिर ना हो, लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हैं कि क्या आम आदमी जो रेडी माफिया है वो उन चीज़ों से हट के एक मखसूस जगह पर कायम हो गया है, नहीं हुआ, मुतासिर हुआ है, उनके चूल्हे बंद हुए हैं, नहीं हुए? इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। जी, बहुत शुक्रिया साजिद साहब। सबसे पहले तो मैं मरीम नवाज साहिबा का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने पंजाब की बेहतरी के लिए बहुत से इक़दाम जो है वो उठाए हैं, ठीक है, और उनके इक़दाम को हम लोग सराहते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसकी एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करनी है, उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक है। उसकी एग्जीक्यूशन डिपेंड करती है उस प्रोजेक्ट की सक्सेस के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो अगर सीरियसली जैसा कि आपने बोला अभी कि क्या इक़दाम है, रेडी जो माफिया है और ये सब कुछ किस तरह से, तो सर रेडी माफिया तो काबू नहीं आ रहा, सबसे बड़ी बात सही है। रेडी माफिया एक छोटी सी गलियों में ऐसे घुसता है, 5 मिनट के बाद वो आपको वहीं पे दोबारा पाए जाएंगे। मतलब जो ऑपरेशन होता है वो बेकार जाता है, बेकार ऑपरेशन जाता है। बिल्कुल, देखें तजावुज़ात किए लोगों की दुकानें, लोगों के करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स थी उनके बोर्ड्स के ऊपर, उनकी जो भी एक्सपेंशंस थी उसके ऊपर। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने रोड्स को क्लियर किया, लेकिन उसकी एक प्रोजेक्शन करनी चाहिए थी जिससे इन गरीब लोगों का भी कुछ सोचा जा सकता। रेडी मान अब आप अगर उनकी जैसे आप जानते ही हैं कि घंटाघर के करीब जैसे एक मार्केट है, मार्केट इन्होंने स्टार्ट, लेकिन वो वीरान पड़ी है, वहां से लोगों को रोजगार ही नहीं मिल रहा, वहां पे टारगेटेड ऑडियंस ही नहीं है, उनसे कोई खरीदार आता ही नहीं खरीदारी करने के लिए, क्योंकि कार्ट का मकसद ये की होता है, क्योंकि वो एक आपको पता है कि वो 4 पहियों पे चलने वाली एक दुकान है कि कहीं से भी
कोई भी जो शख्स है वो अपनी कुव्वत खरीद के मुताबिक जो है वो वहाँ से खरीदारी कर सकता है। लेकिन उस इकदामात को मेरे ख्याल में स्ट्रेटजी का पार्ट बनाना चाहिए था और उसी को मद्देनजर रखता हुआ इसी प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी चीज़ ऐड करनी चाहिए थी जो कि मुशावरत के साथ ही होनी थी। आई डोंट थिंक सो कि कहाँ रह जाती हैं वो सारी चीज़ें जब भी प्रोजेक्ट्स को जो है ना वो स्ट्रेटेजाइज किया जाता है, स्ट्रेटजी बनाई जाती है, तो वो टोटली एक फेलियर की तरफ चीज़ें जा रही हैं। और इस इतने बड़े बजट का जो कि अवाम का नुकसान है, उस बजट को आप समझते हैं कि एक अच्छा खासा बजट एक प्रोजेक्ट के ऊपर, मतलब आप समझते हैं कि पैरा फोर्स काम कर रही है लेकिन उस तरीके से नहीं हो रहा, मुनज़्ज़म तरीके से, एक पायदार या देर पा रहने वाला काम नहीं हो रहा। वक्ती तौर होता है, ऑपरेशन होता है, रेडी माफी आगे पीछे हो जाए, उसके बाद फिर वो वैसे के वैसे आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये तकरीबन एक फ्लॉप अगर हम इसको कहें तो फ्लॉप हो चुका है। मैं एक छोटी सी मिसाल यहाँ पर देना चाहूँगा कि हमेशा जो हल है ना वो मसले के लिए तलाश किया जाता है कि उस मसले को कैसे ख़त्म किया जा सके। अगर मसला आपका वहीं पे खड़ा है तो उस हल का क्या फ़ायदा। बिल्कुल। सबसे पहला अगर मेरा आपसे सवाल मैं भी आपसे करना चाहूँ तो वो हल तो ना हुआ, बिल्कुल। वो चीज़ वहीं पे स्टिल है, वो चीज़ अच्छा जो रेडी, सारा बजट जाया जा रहा है, जो रेडी बाजार बनाए गए हैं जहाँ रेडी जैसे आपने बताया घंटाघर चौक के साथ, तो उसका मेरे ख्याल पे जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मसला ये है कि कस्टमर के खड़े होने की जगह ही नहीं है। अगर कस्टमर आता है तो वो रोड के ऊपर खड़ा होकर खरीदारी करता है तो फिर भी वो मतलब ट्रैफिक मुतासिर होती है, फिर भी आवाम मुतासिर होती है। तो मेरे ख्याल पे अगर इनको किसी खुले मैदान जैसे मतलब अगर हम देखा जाए तो जो जुमा बाजार लगता है हमारा मदनी चौक, एक खुला मैदान है, गवर्नमेंट की जगह पड़ी है, वहां पर लगता है तो वहां आवाम मुतासिर नहीं होती। तो इसी तरह अगर रेडी बाजार को भी ऐसी किसी जगह कायम किया जाता तो मेरे ख्याल बेहतर था। और ये मुल्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पर करते, ना कि सिर्फ एक में दो जगह। मुल्तान के अंदर बहुत सारी रेडी हैं, बहुत सारे रेडी माफिया है, रेडी बयाना है, सारे वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब तो घंटाघर चौक पर आके नहीं बैठ। क्या समझते हैं ये मतलब इस तरह का होना चाहिए था? सर साजिद साहब, मेरा भी अर्ज करने का मकसद यही था कि जो मैं आपसे बात कर रहा था कि इस चीज़ को प्लान ही ऐसे करना चाहिए था कि जिसमें सबके कंसर्न एड्रेस हो सके। ठीक है, आप देखिए मुतासिर कोई ना हो। एक तरफ से आपने पैरा फोर्स के लिए बजट बनाया, पैरा फोर्स आपने हायर करने का जो एक्सपेंस है वो तो कोई भी नहीं जानता, आम आदमी को तो पता भी नहीं है, लेकिन वो अच्छा खासा बहुत बजट जा रहा है आपके, वो हमारे उसमें से जा रहा है, आपके टैक्सेस में से जाने हैं। बिल्कुल ऐसे। दूसरी बात, आप ही का रिस्क आपसे छीना जा रहा है। 90% तो हमारा ही पैसा, मतलब एक आवाम का ही पैसा, आवाम के ही रोजगार को खत्म करके वो किया जा रहा है। जी नाज़रीन, पैरा फोर्स अपना काम कर रही है लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से नहीं हो रहा। वो जो एक टारगेट था, जो एक मतलब काम होना चाहिए था, जिस मसले का हल निकालने के लिए फोर्स बनाएगी, वो मसला हल ही नहीं हो रहा, वो वहीं का वहीं है। लेकिन सिर्फ एक एक्टिविटी दिखाई जा रही है, नजर आ रही है, और उसके बाद कुछ नहीं है, सब जीरो है। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल पे हमारी गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, इसके ऊपर प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, एक प्रॉपर तरीकाकार हो ताकि ये मसाइल खत्म हो सके, रेडी माफिया का चूल्हा भी बंद ना हो और आवाम के जो मसाइल हैं वो भी